अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नुरसिलुल मुरसलीना इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन वयुजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिली लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। ये जो अंबिया हम भेजते हैं तो इनको भेजने की वजह क्या होती है? नबी भेजते हैं तो इनके भेजने की असल वजह क्या होती है और कैसा बना करके भेजते हैं? कुरान मुक़द्दस फरमाता है वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, और हम रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डर की खबरें सुनाने वाला बनाकर ही भेजते हैं। ये नबी जाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। अब क्या करते हैं? कहा जो लोग ईमान लाएंगे, जो लोग इनकी बात को मानेंगे, जो लोग इनके साथ हो जाएंगे, इस नबी के साथ हो जाएंगे, वो नबी उस कौम को जो उनके साथ हुए उन तमाम को अल्लाह के इनाम व इकराम की बशारतें देते हैं कि तुमने माना रब के पैगाम, रब का वो पैगाम जो मेरे ज़रिए तुम तक पहुंचा, तुमने उसको कबूल किया, अब वो रब ऐसे ऐसे इनामात अता फरमाएगा, जन्नत की खुशखबरियाँ देते हैं वो नबी। हाँ, अब जो लोग नहीं मानते का उन्हें डराते हैं कि मानना चाहिए था लेकिन माना नहीं। तो जब नहीं माना उन्होंने, अल्लाह तबारक व ताला के फिर अजाब से उन्हें डराते हैं कि जहन्नम का ऐसा अजाब है। और जो फरमा बरदार हैं, जो मोमिन मान चुके हैं और उसके बाद मानने के बाद भी गलत रास्तों पर हैं, तो उन्हें भी सही रास्ता दिखा करके नाफरमानी से रोक करके फरमा बरदारी की तरफ लाते हैं कि तुम फरमा बरदारी करो, रब की रज़ा हासिल करो, इस दुनिया और आखिरत में रब के सच्चे और अच्छे बंदे बनकर उसकी नेमतों के हकदार हो जाओ। इस तरह बशारत देते हैं। और यहाँ इस बात का मैं इजाफा करूँ कि नबी अंबिया बशारत भी देते हैं और डराते भी हैं। और अंबिया के बाद इस कुरान मुकद्दस की वो शान है, इस कुरान मुकद्दस को भी अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाए कि ये कुरान डराता भी और खुशखबरियाँ भी देता। देखो सूरह बनी इसराइल के अंदर हमने पढ़ा इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात। बेशक ये कुरान करता क्या है? कहा सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। सीधी राह की तरफ हिदायत देने के बाद क्या करता है? कहा बशारत देता है। तो कहा नबी भी बशारत देते हैं और नबी के साथ जो किताब आती है वो भी बशारत देती और डराता है कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजन क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुनहु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीही अबदा। यहाँ भी फरमाया क़य्यिमन लियुनज़िरा बअस, ये डराए कुरान मुकद्दस। ये दोनों सूरतों के अंदर कुरान मुकद्दस का भी मकाम बताया कि अंबिया भी बशारत देते हैं, अंबिया भी डराते हैं अल्लाह के अजाब से। तो अल्लाह अंबिया पर उतरने वाली किताब भी एक मकाम रखती है कि ये भी लोगों को बशारतें देती है और अल्लाह के अजाब से डराती है। करना यही चाहिए था कि कबूल कर लेते ईमान, लेकिन क्या कर रहे हैं? वयुजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिली, और काफिर बातिल बातों के जरिए झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? गलत बातों के जरिए हमारे नबी जो पैगाम सुनाते हैं उस पैगाम पर झगड़ा करते हैं। और करते क्या है? लियुदहिदू बिहिल हक़्क़, ताकि उस गलत बात के जरिए हक बात को मिटा दें, सच बात को ख़त्म कर दें। आज ज़माने में क्या हो रहा है? यही तो होता है। झगड़ा कैसा होता है? का जो सच बात होती है उस सच बात को मिटाने के लिए झूठ इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि सच बात ख़त्म हो जाती। का ये तरीका किसका है? का ये काफिरों का है। सच बात को, झूठ को बोल 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 करके सच को दबा देना और झूठ का रिवाज कर देना, का ये काफिरों का तरीका। ये कुरान मुकद्दस ने बयान, ये खसलत काफिरों की ऐन है। ऐन समझते हैं ना? मतलब मोमिन 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 है का वो हमेशा पाकीज़ा ही होगा, है ना? तो मोमिन की खसलत क्या है? का वो हर जगह जहां भी रहेगा वहां पाकीज़ा होगा। का काफिर की खसलत है ये कि जहां भी वो होगा तो वो झगड़ा करेगा। किस चीज के लिए? सच को मिटा करके बातिल को ऊपर लाने के लिए वो हमेशा झगड़ा करेगा। क्या हमने नहीं देखा? शैतान से लेकर नीचे तक आप आ जाओ, आज के दुश्मन तक क्या है? लड़ाई किस चीज़ की है? का बातिल को जिताने की है।
शैतान को आगे करने की, यही तो लड़ाई। और कुरान ने इसी को तो कहा है, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और हक को तो आना था और हक आ गया, सच को आना था, सच आ गया, और बातिल को मिटना था तो वो मिट कर ही रहा। बज़ाहिर हमें यूं नजर आता है आज कि बातिल बड़ा पावरफुल है, लेकिन पावरफुल है भी, लेकिन किस तरह का? वो इसी तरह है कि वो सच्चाई के साथ नहीं है, और सच्चाई के साथ जो न हो वो चंद दिनों की इमारतें उनकी होती है, और उसके बाद हमेशा राज तो सच्चाई का होता है। तो चंद दिन वो झूठ उनका चलता है। का काफिरों की खसलत है ये कि वो सच्चाई को दबा करके झूठ को ऊपर लेकर के आते हैं। और फरमाया वत्तखदू आयाती वमा उनज़िरु हुज़ुआ, और जो मेरी निशानियां मैंने भेजी, जो आयतें मैंने उतारी, मेरी निशानियां और आयतों को जिससे उन्हें डराया जाता था, ये करो, ये करोगे तो तुम्हें कब्र व हश्र में अल्लाह तबारक व ताला का अज़ाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब उन्हें डराया जाता जिन चीज़ों से, कहा वो क्या करते? कहा ये तो कहते मजाक करते उन बातों से। वत्तखज़ू आयाती वमा उनज़िरू हुज़ुआ, जिन आयतों और निशानियों के ज़रिए उनको डराया जाता, वो तो हंसते और मुस्कुराते कि तो हमको डरा रहे, मजाक करते उन बातों का। क्या आज हमारे अंदर नहीं है ये चीज़? जो जो खसलतें मुसलमानों की काफिरों की थी, यही नहीं मुसलमानों में नहीं आ गई आज हम क्या करते? यही तो करते। सच्चाई सुनाई जाती है तो हम भाग के कहते हैं कि नहीं ये तो झूठ है, झूठ को हम ऊपर लेकर के आते हैं। और दूसरा ये वाला, जब कुरान की आयतें सुनाई जाए तो हम बाहर बैठ के मजाक करते हैं, ऐसी तो कोई बातें होती होगी, इस तरह तो कोई कुरान कहता होगा। आज हाँ, एक लारी चलाने वाला मुसलमान भी ये कहता है कि मौलाना तो पता नहीं कहाँ से बातें बताते हैं, इससे सब बातें कहीं कुरान में होती होगी। तो ये क्या है? ये कुरान की आयतों के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? का ये सब चीज़ें है कि नहीं की? ये तो कुफारों की है। तो जो कुफारों का तरीका भी ले ले, कुफारों की चाल चलन भी ले ले, कुफारों का रहन सहन भी ले ले, और तौर तरीका भी कुफारों का ले ले, अब बताए कि वो किस मुंह से फिर अपने रब की बारगाह में नजात का उम्मीदवार बनता होगा? वो कैसे ये कह सकता है कि रब मेरा मुझे बख्श दे, जिसका ऊपर से लेकर नीचे तक सारा का सारा सिस्टम तो काफिरों वाला। तो हमें और आपको इस आयत, सिर्फ एक ही आयत बयान करके बात ख़त्म करते हैं, इस आयत के तहत हमें और आपको अपना सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। क्या आज हमने हमारी हालत ऐसी बना ली है, सारे काम सिर्फ अगर नमाज़ पढ़ना हमारे अंदर से निकाल दिया जाए, हमारे अंदर से नमाजी का लेबल निकाल दिया जाए, तो बताओ कौन हमको मुसलमान कहे? हमारे अंदर से अगर नमाजी का ये लेबल थोड़ी देर के लिए निकाल दे, आप और हम सब, मैं आप सब मिलकर के सोचे 2 मिनट के लिए कि हमारे अंदर से नमाजी का लेबल हट जाए, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो यूं कहे किसी को कि ये भाई मुसलमान है? कोई नहीं। खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, आना जाना, सारे के सारे तरीके या तो काफिरों के हैं, या ईसाइयों के हैं, या तो यहूदियों के। इसके अलावा हमारे अपना कल्चर तो है ही नहीं हमारे पास। तो हमें थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी देनी है कि हमारा माहौल कैसा होना चाहिए और हमने कैसा करके रखा है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अंबिया किराम की जो तालीमात है उस पर दोबारा हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कहने आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि